let the world hear his voice. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो दूसरे कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय के 20वें वचन से है। क्योंकि परमेश्वर की जितनी आज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की वायदे वचन का मतलब है उनके शब्द। उन शब्दों के ऊपर बिना शक किए हम पूरी तरह से विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन की यात्रा बहुत ही सुखमय रहेगी। हमें अंगीकार करके परमेश्वर के जिन वचनों को ग्रहण करना चाहिए वो कुछ ऐसे हैं। हम इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय के 5वें वचन में एक वायदे वचन को पढ़ते हैं जो कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमारे हाथों को मजबूती से पकड़ के रखा है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ ही आते हैं। दूसरा, उत्पत्ति के 15वें अध्याय के पहले वचन में उन्होंने वादा किया है कि मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। जी हाँ, शत्रु के तीर आकर हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके, इस तरीके से वो हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं। खतरनाक वायरस से और कभी ठीक न होने वाली बीमारियों से परमेश्वर हमें बचाए रखेंगे। यदि हम इन वचनों पर पूर्ण मन से विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी ढाल है तो निश्चय ही परमेश्वर की सुरक्षा हमें मिलेगी। कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं मानो हमने अपना पूरा बल खो दिया है। यशायाह के 41वें अध्याय के 10वें वचन में परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। इसलिए हम इस वचन को थाम ले, क्योंकि परमेश्वर ने जैसा कहा है वो हमें दृढ़ करेंगे। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमें किस राह पर चलना चाहिए, हमारे पांव लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन यूहन्ना के अध्याय 10 के 4 वचन के अनुसार अच्छा चरवाहा जो यीशु मसीह है, हम लोगों को जो उसकी भेड़ें हैं हमें बाहर निकाल चुकता है और हमारे आगे आगे चलता है। वो हमारे आगे चलकर टेढ़े रास्तों को स्थिर करते हैं और हमें चलने के लिए सही राह दिखाते हैं। हम भले ही भोले क्यों न हो, लेकिन अपनी राह से भटकेंगे नहीं। हम अपने भविष्य के लिए कई योजनाओं को बनाते हैं। अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देकर उनके अच्छे पद पर पहुंचने के बाद हम सोचते हैं कि जीवन भर वो लोग खुश रहेंगे। लेकिन कई बार हमारी योजनाएं सफल नहीं हो पाती, परंतु परमेश्वर की कल्पनाएं जो हमारे लिए हैं वो हानि की नहीं परंतु कुशल की ही है करके हम यिर्मयाह की पुस्तक 29वें अध्याय के 11वें वचन में पढ़ते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचे हैं। हमारे परमेश्वर हमें विश्राम देने वाले परमेश्वर हैं। कई तरीके के बोझों से दबे हुए लोगों को देखकर वो उनसे कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हम इन सारे वचनों पर एक छोटे बच्चे के समान विश्वास करते हैं तो हमें किसी भी बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे सारे बोझों को अपने ऊपर उठाकर हमें विश्राम देंगे। इसलिए जबकि परमेश्वर ने हमें इतने खूबसूरत वायदे वचनों को दिया है, क्या हमें अपने जीवन में मायूस होना चाहिए? परमेश्वर अपने वायदे वचनों में बहुत ज्यादा ईमानदार है। हम उस पर विश्वास करके उसे थामे रहेंगे तो परमेश्वर के धाम में हम सुरक्षित रहने पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।